अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। ये कुछ सूट आए थे। इशरा की एक फ़्रेंड है, उनकी मम्मी आजकल ये ऑनलाइन वाला बिज़नेस कर रही हैं, कुछ सूट वग़ैरह मतलब सेल कर रही हैं। तो ये कुछ सूट उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे सेंड किया था, तो मैंने उसको मंगवाया था कि देखें इसका फैब्रिक कैसा है, इसकी डिज़ाइन कैसी है, क्योंकि ऑनलाइन इतना समझ में नहीं आता है सूट वग़ैरह। तो वही उन्होंने भेजा था, अच्छे सूट थे, 1-2 मैंने इसमें से ले लिए और बाकी उनको वापस कर दिए। और ये ब्लिंकिट से ऑर्डर हुआ है चिप्स। रात में ये लोग जगते हैं, तो आजकल रात में इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चिप्स खाने की। और ज़रा मौसम देखिए, इतना शानदार हो रहा है, बिल्कुल प्लेजेंट। थोड़ी सी रेंस हो जाती है तो बिल्कुल प्लेजेंट वाला मौसम हो जाता है। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आज इशरा पूरा अपना जितना भी इशरा के पास ख़जाना है वो निकाल के बैठी हैं। ये सारा मतलब इनके बचपन से लेके अब तक की सारी कलेक्शन है। कुछ क्लचर हैं, कुछ रबड़ बैंड हैं और कुछ चेन वगैरह हैं, कुछ रिंग्स हैं। ये सब मतलब एक बार का नहीं है, ये जब जब मार्केट जाते थे, जब जब ज़रूरत पड़ती थी, जिस जिस कलर की वो लेके आते थे। तो आज ये सारा उसमें से सॉर्ट आउट हो रहा है कि इसमें क्या रखना है और क्या निकालना है, क्योंकि बहुत ढेर सारा क्लचर इकट्ठा हो गया है। बहुत मैचिंग मैचिंग लेते रहो तो बहुत ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो आज वही सारा सब क्लीन हो रहा है कि क्या क्या इसमें से रखें और क्या क्या इसमें से डिस्कार्ड कर दें। और ये एक चेन इशरा लेके आई थी जो सरोजनी नगर से, वो आपस में बुरी तरह से उलझ गई। तो मैडम ने दे दिया मुझे कि इसको आप सुलझाइए। उलझाती खुद हैं और सुलझाने वाला काम अम्मा करें। खैर, ले लिया मैंने और उसको खूब अच्छे से मैंने सुलझा दिया, सब सेपरेट सेपरेट कर दिया और हिदायत दे दी कि अब ये ना उलझे, नहीं तो अब मैं इसको बिल्कुल तोड़ के और बाहर ही फेंक दूँगी। और अभी भी इनकी ये शुरू है, अभी भी स्टार्ट है चेक करना कि इसमें क्या क्या रखा जाए, क्या क्या निकाला जाए। ये सारे ब्रेसलेट तो अभी लेके आई हैं, तो आज ये सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं खुद से पूरा अलग अलग, क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो बड़ा मसला हो जाता है, जो चीज़ ढूंढो वो नहीं मिलता है। मतलब सामान सारे रहते हैं घर में, लेकिन जब कहीं जाने लगो तो उसमें फिर वो चीज़ नहीं मिलती है, सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो पता नहीं चलता है क्या सामान कहाँ रखा है। तो आज वही काम हो रहा है, आज सारी चीज़ें अलग अलग रखी जा रही हैं जिसमें कहीं जाने में आसानी से मिल जाए। इनकी एक फ्रेंड का बर्थडे है, इनको वहाँ पे जाना है, तो उसी की तैयारी कर रही हैं, नहीं तो इशरा इतना ज़हमत नहीं लेती है। ईयररिंग्स मैं ले आई थी बहुत पहले, जोगीपुरा से बहुत पहले ले आई थी, तो अब ये मुझे नहीं आती है, छोटी हो गई है, तो मैंने इशरा को दे दिया। ट्राई किया इशरा के फिंगर्स में, तो इशरा को सब आ रही थी, तो मैंने बोला कि चलो अब ये सारी रिंग्स तुम ले लो। पहनना तो नहीं है इशरा को, क्योंकि इशरा को इन सब चीज़ों से बड़ी उलझन होती है, उनको कुछ वेयर नहीं करना है, लेकिन हाँ कुछ देर के लिए पहन लेती हैं और खुश हो जाती हैं, और मैं भी खुश हो जाती हूँ इनकी खुशी देख के। खैर, अब आ जाते हैं किचन में। उस दिन मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो मुझे ये प्री मेड सेवई मिली थी, सेवई खीर। ये उन्होंने बोला है कि बस कुछ करना नहीं है इसमें, बस दूध को बॉयल करना है और फिर दूध जब बॉयल हो जाएगा तब आप 1 पाउच इसको शामिल कर दीजिएगा। 1 पाउच एक आदमी के लिए इनफ रहेगा। तो वही मैं लेके आई थी, बस 1 ही पाउच लेके आई थी, बस जैसे ही ट्राई करने के लिए कि देखते हैं ये कैसी बनती है। और क्या मज़ेदार बनी थी ये, बड़ी औसम और बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया इसको खा के। बिल्कुल खीर का भी टेस्ट आ रहा था और बीच में थोड़ी थोड़ी सी सेवइयाँ भी थी, तो सेवई का भी टेस्ट आ रहा था, और इसमें शुगर भी ऐड थी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड थे। तो कोई इसमें मतलब कुछ भी नहीं करना हुआ, बस सिंपल सा 2 कप दूध लिया मैंने, उसको थोड़ा सा खौलाया बस 5 मिनट तक, और उसके बाद इसको ये पूरा पाउच शामिल कर दिया, 2-3 मिनट तक पकाया और बढ़िया सी सेवई खीर बन के तैयार हो गई। और आ गई आज मेरी हेल्पर, आज निकल आया चाँद, आज आ गई। इतना सुकून मिला है आज मुझे, इतना रिलैक्स मिला है कि मैं क्या बताऊँ। इनको देख के सच में, इन लोगों को देख के बॉडी में बिल्कुल जान आ जाती है। खैर, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज बन रहा है मटन सीख कबाब। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं मटन का। मैंने ऐसे छोटी छोटी सी पीसेस ली हैं, ये मैंने पीसेस करवा लिया था।
तो शामिल कर दिया, एक चॉपर ले लिया मैंने, चॉपर में शामिल कर दिया मटन के कुछ पीस। अब उसमें शामिल किया एक मीडियम साइज़ की प्याज, 3-4 हरी मिर्च बीच से कट करके, और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन। अब इसमें शामिल करेंगे सारे ड्राई स्पाइसेस, यानी पिसा मिर्चा, पिसी हल्दी, पिसी धनिया, गरम मसाला, पिसा ज़ीरा और पिसी काली मिर्च, और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। आप चाहें तो पहले गोश्त को अलग से चॉप कर लें, उसके बाद ये मसालों के साथ चॉप करें। आप चाहें तो एक साथ सब चॉप कर लें, कोई मसला नहीं है। एक साथ में भी वही काम होता है, और अगर आप अलग अलग करेंगे तब भी वही काम होता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया 3 चम्मच भर भर के बेसन। बेसन को ना ही रोस्ट किया था, ना उसको भुना था, बस ऐसे ही कच्चा बेसन इसमें शामिल कर दिया। अब इसको चॉप कर लेते हैं। ये चॉपर मेरा बड़ा ज़बरदस्त है। इस चॉपर की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये बहुत इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें अनियन भी आप कट कर सकते हैं, टोमेटो कट कर सकते हैं, खीरा, गाजर, सब कुछ इसमें, मतलब जिस टाइप का चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत ढेर सारे अटैचमेंट मिले हैं। तो ये चॉपर कबाब बनाने में बड़ी आसानी रहती है। इस तरह से कोफ्ता है, किसी कबाब है, कुछ भी मतलब चॉप करना है, पीसना है, कुछ भी करना है, इस मिक्सर के साथ 3-4 तो ग्राइंडर जार मिले थे, और बहुत ढेर सारे अटैचमेंट मिले हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा काम करता है माशाल्लाह से। तो शामिल कर दिया मैंने सारी चीज़ें इसमें। अब इसको खूब अच्छे से चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, क्योंकि सीख कबाब जब एकदम से महीन हो जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। थोड़ा थोड़ा सा जंक्स होने चाहिए इसमें, थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी जब पीस रहती है अंदर, तो मज़ा आता है सीख कबाब खाने में। अच्छे से ये चॉप हो गया, सारी चीज़ें इसमें खूब अच्छे से मिक्स भी हो गई और खूब अच्छे से इसमें चॉप भी हो गई। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और बनाएंगे सीख कबाब। इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भर भर के देसी घी। देसी घी इसलिए शामिल किया है कि जिसमें ये अंदर से खूब सॉफ्ट बने, और जो इसकी स्मेल है ना, वो थोड़ा सा अच्छी हो जाए। देसी घी ज़रूर शामिल करिएगा आप। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा बटर शामिल कर लीजिएगा। इससे बहुत मुलायम और बहुत ही फ्लेवरफुल आपका सीख कबाब बनेगा। बना लेते हैं सीख कबाब। बहुत से लोग तो धागे से इसको बांध के बनाते हैं। कुछ लोग स्टिक से बनाते हैं, जो टूथपिक वाली आती है, क्यूबर वाली टूथपिक जो आती है लंबी लंबी। और लेकिन मैं तो इस तरह से फ़ोर्क ले लेती हूँ और फ़ोर्क को उल्टा कर लेती हूँ, और उल्टा करने के बाद फ़ोर्क के ऊपर इसको खूब अच्छे से दबा दबा के इसका शेप बना लेती हूँ। भी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे सीख कबाब बनाती हूँ। थोड़ा सा लिया है कीमा, थोड़ा सा कीमा लिया। अब इसको ये फ़ोर्क के पीछे साइड में ऐसे इसको लगा के, और ये इस तरह से राउंड राउंड करके इसका एक अच्छा सा शेप दे देंगे। पहले मैंने सीख कबाब के ऊपर से इसको शेप दिया। उसके बाद फिर मैंने ले लिया 1 चम्मच जो दाल वाल जिससे हम लोग निकालते हैं, वो जो बड़ा वाला चम्मच होता है, उसमें इसको उससे भी शेप दिया था। उससे ये खूब बड़ा बड़ा बन रहा था, और जो फ़ोर्क से जब मैं बना रही थी तो बहुत छोटे छोटे से बन रहे थे। खैर बन गए थे, बन जाते हैं बहुत आसानी से, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। जिससे आपको आसानी लगे, आपको फ़ोर्क से आसानी लगे, आपको चम्मच से आसानी लगे, जिससे भी आपको आसानी लगे आप उससे इसका शेप दे सकते हैं। उसके बाद फिर ले लिया एक पैन, और पैन में शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करिएगा, क्योंकि इसको फ्राई बहुत अच्छे से करना है।
जो होटलों पे देते हैं वो लोग सेक के देते हैं, आग में सेक के देते हैं, तो उनका तो बड़ा अच्छा सा सिक जाता है क्योंकि ये नीचे आग जलती होती है और ऊपर वो लोग रॉड के अंदर इसको अच्छे से फिल करके सेकते हैं। लेकिन हम मुझे तो इसको ऐसे फ्राई करना था पैन में, तो इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है और इसको अच्छे से खूब फ्राई करेंगे। पहले हाई फ्लेम रखेंगे, फिर लो फ्लेम करेंगे और इसको खूब अच्छे से नीचे ऊपर साइडों में तमाम से अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको कुक कर लिया और बन गया ज़बरदस्त सा सीख कबाब। मटन सीख कबाब ज़रूर बनाइएगा आप, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।